शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इनकी वैल्यूज सब इक्वल है। ये साइन अलग से, कॉस की टर्म्स अलग से हैं। इनकी वैल्यूज क्या है, इक्वल्स टू 0 है। और हमने प्रूव करना है कि cos 3 अल्फा cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल्स टू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह साइन के ऊपर, तो यहाँ पे यू कैन सी माय पैटर्न कि मैंने ऑलरेडी दो दो क्वेश्चन एक ही कलर से लिखे हैं। इट मीन्स जो मैंने सेम कलर से लिखे हैं वो एक साथ क्या होंगे, आपके प्रूव होंगे। कैसे प्रूव होंगे, लेट अस सी क्या करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास यू कैन सी कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं। एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। जब हमारे पास ऐसे एंगल्स रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे इन वैल्यूज को। किस तरह से सपोज करेंगे कि लेट ए किसके इक्वल है, हमारा सिस अल्फा के, और बी किसके इक्वल है, सिस बीटा के, और सी किसके इक्वल है, सिस गामा के। मतलब हर एक एंगल को हमने एक नाम दे दिया, ए बी और सी। इट इज अप टू यू, आप ए बी सी लिख सकते हो, कैपिटल ए बी सी लिख सकते हो, यू वी डब्ल्यू लिख सकते हो। इट इज अप टू यू। ये क्या है, एक तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए बी और सी को हमने ये वैल्यूज दे दी, सिस अल्फा सिस बीटा एंड सिस गामा। अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। लेट अस सी कि इस वैल्यू को अगर हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा। ये बना। अब हमें पता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम ऐड कैसे करते हैं, रियल विद रियल, कॉस अल्फा कॉस गामा, और इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी। तो आयोटा क्या हो जाएगा, कॉमन, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इट मीन्स जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा भी क्या है, इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा 0। तो हमारे पास क्या बन की वैल्यू, 0। इट मीन्स क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लेके चलना है, 3 अल्फा 3 बीटा एंड 3 गामा। इट मीन्स हमारे पास क्या आना चाहिए, एंगल में 3 आना चाहिए। तो डी मॉरिस क्या बोलता है कि अगर हमारे पास पावर में 3 है तो वो एंगल में 3 बन जाएगा हमारा पास, राइट। तो कैन बी राइट दिस वैल्यू, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। अब a प्लस बी यहाँ से हमने क्या किया था कि a प्लस बी किसके इक्वल है, माइनस सी के इक्वल है। तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस सी। तो ये क्या बन गया, माइनस 3ab इज इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। और वी कैन से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो गया, 3ab और c के। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, दैट इज सिस अल्फा, इसका क्या हो गया, क्यूब। सिस बीटा का क्या आ गया, क्यूब। सिस गामा का क्या आ गया, क्यूब, इज इक्वल्स टू 3 सिस अल्फा सिस बीटा एंड सिस गामा। तो यहाँ पे क्या लग गया, हमारे पास 3 क्यूब है तो हमारे पास क्या हो गया, डिमॉरिस थ्योरम। तो क्या बन गया, ये सिस 3 अल्फा प्लस सिस 3 बीटा प्लस सिस 3 गामा। अब हमने एक प्रॉपर्टी भी की थी कि अगर हमारे पास ये टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास जो एंगल है वो कैसे बन जाएगा,
ऐड हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रियल टर्म्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा sin 3 बीटा प्लस sin 3 gamma is equals to 3 cos alpha plus beta plus gamma plus iota sin alpha plus beta plus gamma. Now we can write here, separate the real and imaginary parts. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, we can say cos 3 alpha plus cos 3 beta प्लस कॉस 3 गामा किसके इक्वल हो गया, 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया हमारे पास, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो हमने क्या किया, ए लेके चले और हमने दो पार्ट्स को, जैसे मैंने बोला था कि हम प्रूव करेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास cos बीटा प्लस गामा, cos गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, मीन्स यहाँ पे दो टर्म्स हमारी क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। तो ये कैसे होगा हमारे पास, तो अभी हमने क्या बोला था कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। तो अगर अब हम क्या लेके चले, 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c, तो ये किसके इक्वल बनेगा हमारे पास, लेट अस सी। तो ये सिस अल्फा रेज़ टू पावर -1 प्लस सिस बीटा रेज़ टू पावर -1 प्लस सिस गामा रेज़ टू पावर -1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं, डी मॉर्गन थ्योरम, तो क्या बनेगा हमारे पास, cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस cos बीटा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ये एक्सप्लेन आपका मैंने किया हुआ है, ये आप वीडियो आराम से देख सकते हो। अब फिर से रियल टर्म, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, राइट, कंबाइन हो गया, माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा हो गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, माइनस आयोटा इंटू 0, तो टोटल क्या बन गया आपके पास, 0। नाउ क्या होगी, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी किसके इक्वल हो गया, 0 के। एलसीएम ले लो, क्यों ले लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दो दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे क्या बन गया, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से BC plus CA plus AB is equals to 0। अब B की वैल्यू क्या है हमारे पास, B की वैल्यू क्या है, सिस बीटा इंटू सिस गामा प्लस सिस गामा सिस अल्फा प्लस सिस अल्फा सिस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है, प्रॉपर्टी लग गई हमारे पास, सिस बीटा प्लस गामा प्लस सिस अल्फा प्लस गामा प्लस सिस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगेन क्या हो गया, रियल पार्ट cos बीटा प्लस अल्फा cos गामा प्लस अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बन गया आपका, रियल पार्ट प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस गामा साइन गामा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब कर दो जी रियल एंड इमेजिनरी टर्म को सेपरेट, तो हमारे पास क्या बन गया, cos बीटा प्लस गामा प्लस cos
गामा प्लस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 और साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपका कौन सा पार्ट प्रूव हो गया? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, दैट इज कॉस एंड साइन। यहाँ पे क्या थे? एंगल्स हमारे दो दो एंगल्स ऐड हो रहे थे, तो हमने 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को प्रूव कर दिया इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? cos टू अल्फा cos टू बीटा cos टू गामा किसके इक्वल है? 0 के। sin टू अल्फा sin टू बीटा और sin टू गामा किसके इक्वल है? 0 के। तो अब इनको कैसे प्रूव करेंगे हम? अभी हमने क्या प्रूव किया कि a प्लस बी, क्योंकि अब क्या है, पहले हमने 3 लिया था, क्यूब कर दिया था क्योंकि एंगल में 3 था। अब एंगल में 2 है तो हम क्या कर देंगे? स्केयरिंग कर देंगे। तो अब किसकी स्केयरिंग करेंगे? a प्लस बी प्लस सी की ही होगी हमारे पास। उसके लिए हमने क्या लिया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर किसके इक्वल है? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? 0 के, तो इसका भी स्केयर होगा। तो अब हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर मालूम है, दैट इज a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू 0। और हम क्या बोल सकते हैं? a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 कॉमन आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन दे देते हैं ए। ठीक है जी, तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या बन गया हमारे पास? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर किसके इक्वल हो गया? 0 के। अब ए स्केयर क्या है? सिस अल्फा का स्केयर प्लस सिस बीटा का स्केयर प्लस सिस गामा का स्केयर किसके इक्वल है? 0। अब लगा दो डी मॉरिस थ्योरम, तो हमारे पास क्या आ गया? सिस 2 अल्फा सिस 2 बीटा प्लस सिस 2 गामा इक्वल्स टू 0। अब कर दो इमेजिनरी टर्म और रियल टर्म को, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, तो cos 2 गामा इज इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली, और sin 2 अल्फा sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने ये दोनों फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी प्रूव कर दिया। अब हमारे पास आते हैं सेवंथ और एट्थ पार्ट के ऊपर। सेवंथ और एट्थ में क्या चाहिए? 4 अल्फा किसके इक्वल? ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस गामा, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 2 ऑफ बीटा प्लस गामा, मीन्स स्केयर और आपका फोर्थ रूट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सेम वे से चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू टेक इट एज a प्लस बी प्लस सी, फिर से इसका स्केयर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। नाउ a प्लस बी किसके इक्वल लिख सकते हैं? माइनस सी, फिर से वही अब कर देते हैं इसकी स्केयरिंग। तो स्केयरिंग किया तो क्या हो गया हमारे पास? a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू सी स्केयर, और हम इसको लिख सकते हैं a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2ab। बट अब क्या चाहिए हमें? देखो स्केयर स्केयर्स तो आ गए, बट हमारे पास क्या चाहिए? हमें पावर 4 चाहिए, तभी हमारे पास एंगल किस में आएगा? 4 में आएगा। तो इसका फिर से हम क्या करेंगे? स्केयरिंग। फिर से हम क्या करेंगे? इसकी स्केयरिंग, अगेन स्केयरिंग। ठीक है जी, तो क्या बन गया? a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 प्लस c रेज टू पावर 4 प्लस 2a स्केयर b स्केयर, इसका भी स्केयर होगा तो इस साइड का भी स्केयर होगा, ओके, ऑन बोथ साइड होगा। देन प्लस 2a स्केयर b स्केयर माइनस 2b स्केयर c स्केयर माइनस 2c स्केयर a स्केयर इज इक्वल्स टू 4a स्केयर b स्केयर। इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो तो हमारे पास क्या बन गया? a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 c रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू
4a² b² माइनस 2a² b² प्लस 2b² c² प्लस 2c² a²। और यहाँ से 4 कैंसिल हो गया 2, तो क्या बन गया 2a² b² प्लस 2b² c² प्लस 2c² a² और 2 क्या हो गया कॉमन, तो वी कैन से a² b² प्लस b² c² प्लस c² a² किसके इक्वल है, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴। अब इनकी वैल्यूज किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू सिस अल्फा 4 प्लस सिस β⁴ प्लस सिस γ⁴ is equals to twice of again cis alpha square into cis beta square। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ समीशन। समीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि सेम ये टर्म b² c² के लिए और c² a² के लिए भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास सिस 4α प्लस सिस 4β प्लस सिस 4γ is equals to twice of summation cis 2α cis बीटा का क्या भी हो जाएगा 2β, तो ये क्या बन गया आपके पास twice of अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे रियल टर्म्स, दैट इज cos 4α प्लस cos 4β प्लस cos 4γ is equals to twice of summation cos twice of अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से किसके लिए हो जाएगा आपका sin 4α प्लस sin 4β प्लस sin 4γ is equals to twice of summation sin twice of अल्फा प्लस बीटा। सो ये आपका पार्ट प्रूफ हो गया। अब सी ये पार्ट्स हो गए हमारे प्रूफ। अब हमारे पास लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा किसके इक्वल है 3/2 के इक्वल है। सो अब हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। मैंने कल भी जो आपको वीडियो अपलोड की थी उसमें आपने देखा होगा क्या लिखा था sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस cos 2 बीटा बाय 2 1 माइनस cos 2 गामा बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 एलसीएम आ गया और ऊपर क्या वैल्यू बन गई 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और माइनस कॉमन आ गया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। और हमने ये प्रूफ किया था कौन सा पार्ट, यू कैन सी हियर cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको पुट कर दो। सो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास 0। तो वी कैन राइट इट एज 3 माइनस 0/2 दैट इज 3/2। सिमिलरली किसके लिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2 प्लस 1 प्लस cos 2 बीटा बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस cos 2 गामा बाय 2। तो सेम वे से हमने प्रूव कर दिया इसको दैट इज इक्वल्स टू 3/2। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन आपने मेरे से समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय एंड